देखिए बच्चों, अपना जो लेसन नंबर 4 है वो जेंडर इश्यूज के ऊपर है। जेंडर इश्यूज का मतलब है कि जो लिंग के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उसके ऊपर अब हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। ओके, आपने देखा होगा इसमें एक स्टोरी भी है, नीति एंड अंकुर की। ओके, तो उस स्टोरी में क्या बताया गया है, स्टोरी तो आप सेल्फ पढ़ना। उसमें ये बताया गया कि उसमें दो भाई बहन है, नीति एंड अंकुर। ओके, तो टीवी देख रहे हैं, उनमें कुछ आर्गुमेंट होते हैं, तो जो दादी जी आती है वो गर्ल को डांटती है, कहती है जाकर अपनी मम्मी की हेल्प कीजिए। ओके, आपको यहाँ टीवी देखने की कोई जरूरत नहीं, मम्मी के कामों में आप हाथ बटाओ। तो इस तरह की जो इवेंट्स है, इंसिडेंट्स है, या आप नॉर्मल घर में या आस पड़ोस में देखते होंगे कि जो गर्ल चाइल्ड है उनके साथ में कुछ मिसबिहेव किया जाता है अकॉर्डिंग टू जेंडर, कि उनको जो बॉयज हैं उनके इक्वल नहीं माना जाता है, और उनके लिए कुछ डिफाइन वर्क है अपनी सोसाइटी में, समाज के अंदर, तो उनको उस वर्क के लिए ज़्यादा फोर्स किया जाता है। ओके, कि जैसे बॉयज हैं तो बॉयज आराम से खेलते रहेंगे। ओके, और गर्ल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड को कहा जाता है कि आप अपना मम्मी के साथ में हेल्प कीजिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, खाना बनाइए। तो इस तरह के बहुत सारे वर्क गर्ल को दे दिए जाते हैं, जबकि बॉयज में ऐसा नहीं हो पाता। और अगर ऑब्जेक्शन होता है तो कह देते हैं कि ये तो लड़का है, ये ऐसे रहेगा, तुम लड़की हो तो तुम्हें तो घर का काम करना है। ओके, तो ये जो चीज है ये अपनी सोसाइटी में काफी ज्यादा मिलती है। ओके, इसके बारे में पहले भी एक लेसन आया था, उसमें जेंडर इनइक्वलिटी में देखा गया था। इसके अलावा आपने देखा होगा कि परिवार के अंदर है या जो रूरल एरियाज है वहां पर अभी भी काफी देखने को मिलता है कि जो गर्ल चाइल्ड है उनको ज्यादा एजुकेट नहीं किया जाता, एजुकेशन उनको ज्यादा नहीं दी जाती, जबकि जो बॉयज हैं उनके लिए कहा जाता है कि आपको एजुकेशन ज्यादा लेनी है, चाहे वो पढ़ाई में वीक होगा तो भी उस पर प्रेशर डाला जाता है। जबकि जो गर्ल है अगर वो सिंसियर है, इंटेलिजेंट है, तो भी गांव में कह दिया जाता है कि इसको पढ़कर क्या करना है, इसको घर का काम करना है, तो ज्यादा एजुकेशन की इसको जरूरत नहीं। ओके, तो अगर इस तरह की जो चीजें आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलती हैं, तो ये क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे से मुद्दे रहते हैं, इश्यूज रहते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है बच्चों? तो ये स्टोरी तो आप सेल्फ रीड कर लेना, इसमें इसी तरह की बातें हैं। ओके, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगी तो लास्ट में हम इसको एक बार और पढ़ लेंगे। ओके, तो पेज नंबर अपना है 235। फ्रॉम द अबव स्टोरी, ये एक स्टोरी है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया इसमें। इट इज एविडेंट दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। ओके, इसके अलावा सेक्स एंड जेंडर के बारे में हमने एक लेसन पढ़ भी लिया है पहले। ओके, तो वो ही इसमें जिसमें प्रीजुडिस वगैरह सब थे, तो उसमें भी ये चीजें बताई गई। जैसे आपके लेसन 1 था उसमें था जेंडर बेस्ड इनइक्वलिटी, है ना, तो उसमें ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया था कि सेक्स एंड जेंडर में क्या डिफरेंस है। सेक्स इज द नेचुरल स्टेट। अब देखिए, जो सेक्स है, सेक्स तो कि वो कोई स्त्री है या पुरुष है, वो चीज है ना, इज द नेचुरल स्टेज ऑफ बीइंग ए गर्ल और ए बॉय। तो एक नेचुरल स्टेट है जिसमें कि कोई गर्ल या बॉय रहते हैं। वाइल जेंडर इज ए सोशियो कल्चर ट्रेड्स, जबकि जो जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है, सामाजिक क्या है, व्यवहार है, ट्रेड हैं। जेंडर स्टेबलाइजेज द सोसाइटी एक्सेप्टेबल रोल्स एंड बिहेवियर ऑफ गर्ल एंड बॉय। अब देखिए, जेंडर के आधार पर क्या है, अपनी जो सोसाइटी के अंदर है वो गर्ल एंड बॉय के वर्ग डिफाइन कर दिए गए हैं। ओके, जबकि ऐसा नहीं है कि जो गर्ल है पार्टिकुलर यही वर्क करेगी और बॉयज है वो पार्टिकुलर ये वर्क करेंगे। ओके, कि जो गर्ल है उसे अकेला बाहर नहीं भेजना है, शॉप पे कुछ सामान वगैरह लेना है तो उसको अकेला नहीं भेज सकते, उसके साथ कोई जाएगा, या फिर शाम को अकेले नहीं भेजना है। ओके, कहीं आना जाना है तो किसी को साथ लेकर जाना है, या गर्ल को अपने घर के काम करने हैं, ओके, मम्मी की हेल्प करानी है, घर में झाड़ू पोछा बर्तन लिया है, छोटे भाई बहनों को रखना है, तो इस तरह के वर्क करने हैं। तो इस तरह की चीजें अपनी सोसाइटी में क्या कर रखे हैं, पहले से कर रखे हैं। एक्सेप्टेबल रोल्स एंड बिहेवियर ऑफ गर्ल, और गर्ल को किस तरह का बिहेव रखना चाहिए और बॉयज को कैसा रखना चाहिए।
आपस में लड़ाई होगी तो बॉयज को ज्यादा पावरफुल माना जाता है, उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है फैमिली में। गर्ल उससे लड़ेगी तो कहा जाता है तुम तो लड़की हो, तुम्हें चुपचाप बैठना चाहिए। ओके, तो इस तरह का जो है ये जो भी ये होते हैं वो अपनों को आसपास या फैमिली में अपनों को देखने को मिलते हैं। In fact, gender relation tend the organized from power relation in the family and society। तो एक ये पावर रिलेशन भी होता है कि ज्यादा पावर है तो मैन के पास में ज्यादा पावर रहती है, कि जो परिवार के फैमिली का जो हेड होगा वो भी मैन ही रहता है। ओके, द जेंडर इनइक्वलिटीज विद इन ए फैमिली यूनिट इन्फ्लुएंस द जनरल एटीट्यूड ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली। तो ये जेंडर इनइक्वलिटी रहती है, ये जो परिवार के जो बच्चे रहते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी आल्सो इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इस तरह का जो बिहेव है ये अपनी सोसाइटी के अंदर है। ओके, स्कूल के अंदर भी देखने को मिलता है, सोसाइटी में भी देखने को मिलता है, फैमिली के अंदर भी देखने को मिलता है। सिंस इट इज अ सोशल कंसेप्ट, और ये क्या है, एक सोशल कंसेप्ट है। ओके, समाज द्वारा एक बनाई हुई ये चीजें हैं। इट वेराइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। और ये कल्चर टू कल्चर है, वेराइटीज ऑफ पीरियड में इनमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। द जेंडर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनइक्वलिटीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चर। तो जेंडर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इनइक्वलिटीज हैं, ये डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट टाइप्स की हमें देखने को मिलती है। अभी बहुत सारी सोसाइटी जैसी है, ओके, बहुत सारे रिलीजन ऐसे हैं या कास्टें जैसी है जहाँ गर्ल को एजुकेशन दी जाती है और बहुत सारी में गर्ल को एजुकेशन नहीं दी जाती। गर्ल को पूरे राइट्स दिए जाते हैं जबकि कुछ में नहीं दिए जाते हैं। ओके, तो डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट तरह की जो डिफरेंसेस हैं यह हमें देखने को मिलती है। Deeply influenced by historical development and institution of the society, root of gender equality, जेंडर इनइक्वलिटी। अब देखिए अपनी जो सोसाइटी में ये जेंडर इनइक्वलिटी दिखाई देती है ये कहाँ से आई। गुड आफ्टरनून गद्विता, अर्पित, युवराज, अनु। देखिए बच्चों, the way a man and a woman deal with each other in society does not originate from physical or biological factor but from social factors। अब देखिए कि जो मैन है वुमेन है ये अपनी सोसाइटी में रहते हैं, तो ये जो भी वर्क, ओके, ईच अदर इन सोसाइटी डज नॉट ऑर्गेनाइज फ्रॉम फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ये जो वर्क करते हैं वो अकॉर्डिंग टू उनके फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग नहीं करते, बल्कि सोसाइटी में, ओके, सोसाइटी के में फैक्टर्स क्या है, सोसाइटी में उनसे क्या अपेक्षा की जाती है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क किए जाते हैं। बायोलॉजिकल नेदर ऑफ द सेक्स इज सुपीरियर और इंफीरियर। तो अगर बायोलॉजिकल अगर शारीरिक रूप से अपन देखते हैं, ओके, तो उस हिसाब से जो ये डिफरेंसेस है सेक्स के अंदर, यानी कि कोई गर्ल है या कोई बॉय है, तो इसमें जो इनइक्वलिटीज रहती हैं उसके अंदर क्या है, कौन सुपर है, कि अपने बॉयज को क्या है, मैन को या बॉयज को सुपर माना जाता है और जो गर्ल है या वुमेन उनको इंफीरियर माना जाता है। तो बायोलॉजिकल इस तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता, फिजिकल डिफरेंस जरूर हो सकता है। ओके, लेकिन उसमें उनकी जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है उसमें ऐसा कोई डिफरेंसेस दिखाई नहीं देते। Therefore the differences come from a much deep rooted। अब देखिए अपनी सोसाइटी में जो डिफरेंसेस है ये काफी डीप रूटेड प्रॉब्लम्स है विद इन द सोसाइटी, काफी पहले से चले आ रहे हैं अपनी सोसाइटी में, बहुत गहरे रूप से ये जमे हुए हैं कि जो गर्ल है उनको किस तरह का वर्क करना है और बॉयज को किस तरह का वर्क करना है। तो उसी हिसाब से अपनी मेंटेलिटी भी क्या हो गई है, चेंज हो गई, कि गर्ल को थोड़ा कुछ कहेंगे तो रोने लग जाएगी। ओके, थोड़ा सा स्कूल में भी उसको डांटते हैं टीचर, वो रोने लग जाती है। ओके, जबकि बॉयज को कितना ही डांट लो, ओके, वो फिर भी इतने इमोशंस नहीं होते। तो गर्ल रो रही है तो ये क्या है, एक सोसाइटी में अपने इस तरह से एक कल्चर बना हुआ है कि उसको काफी सॉफ्ट हार्टेड माना जाता है तो रोने लग जाती है। ओके, तो इस तरह से अपनी सोसाइटी में ये चीज कंडीशन जनरेट कर दी गई।
which has been formed over centuries. Set behavior pattern have been created for men and women. तो बिहेवियर जो है वो सेट कर दिया गया है अपनी सोसाइटी के अंदर कि जो बॉयज हैं, ओके, जिनको सुपर माना जाता है, स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ओके, जबकि जो गर्ल है इनको सॉफ्ट माना जाता है, सॉफ्ट नेचर वाला माना जाता है, सॉफ्ट बिहेव वाला इनको माना जाता है, जबकि बायोलॉजिकल ऐसी कोई भी चीज नहीं है। The society at large and family, school, media and religion in particular have been the biggest influence in creating these differences. अब देखिए ये जो डिफरेंसेस अपनी सोसाइटी में दिखाई देता है या जनरेट किया गया है, क्रिएट किया गया है, तो उसके अंदर तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा है वो किसका पड़ा है? फैमिली का पड़ा है। ओके, फैमिली में जो आपने देखा हो कि गर्ल एंड बॉय के बीच में डिफरेंस किया जाता है। ओके, स्कूल है, इसके अंदर भी जो बॉयज होते हैं उनको पीट भी सकते हैं, पिटाई को खा लेते हैं, आपस में लड़ भी लेते हैं, जबकि गर्ल के साथ में ऐसा जो बिहेव है वो नहीं किया जाता, नहीं ऐसा देखा जाता। क्लास में भी शैतानी बॉयज, गर्ल भी कर रही है, बॉयज भी, बट नाम किसका आ जाता है? बॉयज का आ जाता है कि अर्पित शैतानी कर रहा है, ओके, और विष्णु चौधरी शैतानी कर रहा है। गर्विता कहेगी सर मैं तो कुछ कर ही नहीं रही थी, यही कर रहे हैं, ओके। तो इस तरह का बिहेव अपनी सोसाइटी में क्रिएट हो गया है कि हाँ बॉयज की गलती उसमें मान ली जाती है, जबकि नॉर्मल ऐसा नहीं होता है। Society, large family, school, media, religion, particular have been the biggest influence in creating these differences. The way people think is greatly affected by these factors. अब देखिए, the way people think is greatly affected by these factors. They grown up. For example, boys are given more freedom. अब देखिए, for example, जो boys हैं उनको ज्यादा freedom दे दी जाती है। रिपीट करें। अब देखिए अपनी स्कूल सोसाइटी के अंदर है, जो गर्ल का जो बिहेव है अलग तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है, ओके, बॉयज का जो बिहेव है वो अलग तरीके से आइडेंटिफाई किया है। तो इस तरह से दोनों में काफी डिफरेंसेस जनरेट कर दिए गए हैं। और ये जो डिफरेंसेस हैं ये अपनी स्कूल है, फैमिली है, मीडिया है, रिलीजन है, ओके, तो इन सभी ये सभी क्या है, ये इस तरह का बिहेव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि इस तरह से जो गर्ल हैं और बॉयज हैं उनका बिहेव डिफाइन कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो बॉयज हैं उनको ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है कि वो शाम को भी कहीं जा सकते हैं, अकेले चले जाएंगे, ओके, फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाएंगे, और अगर वो थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती फैमिली के अंदर, जबकि गर्ल के साथ में ऐसा नहीं है। गर्ल को आसपास भी नहीं भेजते, शाम हो गई तो दुकान पर नहीं भेजेंगे, किसी के साथ में भेजेंगे, अकेले वो कहीं घूम फिर नहीं सकती है ना। तो अपनी सोसाइटी के अंदर इस तरह का माहौल बना दिया गया है। The boys to believe that they have an upper hand, और जो बॉयज है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनको ज्यादा सुपर मान लिया जाता है। जेंडर डिफरेंसेस हैज बीन फॉर्म्ड थ्रू सोसाइटी। अब देखिए ये जो जेंडर डिफरेंसेस हैं ये अपनी सोसाइटी में के द्वारा बने हुए हैं। इट कैन बी एलिमिनेटेड ओवर टाइम, ब्रिंगिंग अबाउट ए चेंज इन थिंकिंग इज एसेंशियल टू दिस चेंज। अब अपने जो सोसाइटी के अंदर है ये चेंजेस शुरू हो गए हैं, ये इस तरह की जो मेंटेलिटी है उससे चेंज किया जाना चाहिए कि जो गर्ल है वो भी बॉयज से किसी भी तरह से कम नहीं है। जो गर्ल है उनके अंदर भी जो इक्वल पावर है, इक्वल उनकी मेंटेलिटी कंडीशन है, और वो भी वो सब वर्क कर सकती है, उनके अंदर भी पावर है कि वो जो मेन है उसके बराबर ही वो एजुकेशन भी ले सकती है, उनकी जैसे वो देश को भी संभाल सकती हैं, ओके, जो भी मेन जो वर्क कर सकते हैं बाहर वो सब वो वर्क कर सकती है। तो अब अपने सोसाइटी के अंदर ये जो चेंजेस है वो काफी हो रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए, और फ्यूचर में विच इज डेफिनेटली पॉसिबल इन द फ्यूचर, और फ्यूचर के अंदर ये पूरी तरह पॉसिबल हो जाएगा कि जो वुमेन है या गर्ल है, वो जो बॉय है या मैन है, इससे इनसे किसी भी तरह से कम नहीं, उनके अंदर भी सेम पावर, ओके, और उनके उनको भी इक्वल राइट्स मिलेगा। यस, अब
अब अपन इसमें कुछ स्टोरी है ओडिशा की है, ओके, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो पानी राखनी कोई ये नाम है, ओडिशा ट्राइबल्स ऑनर गर्ल चाइल्ड थ्रो फेस्टिवल्स। ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, ये कोरापुट कोई डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा के अंदर, वहां पर कोई एक आदिवासी समूह है, ओके, ट्राइबल्स हैं, उनके बारे में ये स्टोरी है। सेलिब्रेट ए फेस्टिवल टू ऑनर द गर्ल, तो वो क्या करते हैं वहां पर ओडिशा के अंदर जो गर्ल चाइल्ड है उनके लिए वो क्या करते हैं, कोई फेस्टिवल करते हैं उनके सम्मान के लिए। द गर्ल चाइल्ड एंड सिक्स डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ पानिकरानी फॉल्स इन द हिंदू मंथ ऑफ चैत्र। अब वहां पर एक ये कोई मंथ आता है, ओके, चैत्र के अंदर, पानिकरानी वहां की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं, मार्च अप्रैल में आता है। पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स सीक ब्लेसिंग ऑफ देम Almighty टू प्रोटेक्ट देयर डॉटर फ्रॉम एविल स्पिरिट्स। तो वहां पर इस तरह का कोई प्रोग्राम या फंक्शन किया जाता है कि जो वहाँ की जो गर्ल होती है उनको जो बुरी आत्माएं हैं, ओके, उनसे बचाने के लिए कुछ वहां पर प्रोग्राम किया जाता है। The village priest fixes the day and date of the festival, then he select girl to take part in the festival. अब वहाँ के जो विलेज के जो पुजारी होते हैं, गांव के जो पुजारी होते हैं, वो कोई डे सेलेक्ट करते हैं, ओके, और जो गर्ल्स होती है उनको भी सिलेक्ट करते हैं कि जो इस में पार्टिसिपेट कर सकती है या इसमें हिस्सा ले सकती है। ओनली दोज हु हैव डॉटर कैन टेक पार्ट इन दिस फेस्टिवल, ओके, और वो ही लोग इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर पाते हैं या पार्ट लेते हैं जिनके कोई डॉटर हो, ओके, यानी कि जिनकी बेटी होगी वो ही उसमें हिस्सा ले सकते हैं उस फेस्टिवल में। For participating, the girl must be less than 9 years of age and more than 7 years. अब देखिए उस फेस्टिवल के अंदर वो ही गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं जो क्या हो, 9 ईयर से तो कम हो और 7 से ज्यादा हो, यानी कि 8 के आसपास जिसकी एज हो जिस गर्ल की, वो ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, ओके। तो ये फेस्टिवल वहां पर मनाए जाते हैं गर्ल के ऑनर के लिए, यानी कि उनको सम्मान देने के लिए। गर्ल वार ट्रेडिशनल अटायर एंड ट्राइबल ज्वेलरी, दे डांस टू ट्राइबल म्यूजिक। ट्रेडिशनल जो भी उनकी ज्वेलरी वगैरह होती है उस तरह से उनको पहनाया जाता है, सजाया जाता है और वे ट्राइबल म्यूजिक पे डांस करती हैं। ट्राइबल्स ऑफ कोरापुर गिव ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू द गर्ल्स। तो जो कोरापुर की जो ट्राइबल्स है, आदिवासी है, तो जब उनके घर में जो बेटी होती है तो उसको वो काफी इम्पोर्टेंस देते हैं और वो खुश होते हैं, ओके, और उसके लिए वो अपना एक सम्मान मानते हैं कि उनके घर में क्या है, एक डॉटर है, तो वो काफी रेस्पेक्टेड पर्सन माने जाते हैं उस जगह, उस ट्राइब्स के अंदर, और वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। They observe different types of festival to commemorate the girl child. कोरापुर is one region where people celebrate the birth of a girl. तो ओडिशा के अंदर ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कोरापुट, जहाँ पर जब गर्ल का जन्म होता है, गर्ल बेबी का जन्म होता है, तो वहाँ पर वो सब बहुत खुश होते हैं और उनके लिए वहाँ पर फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, ओके, where people celebrate the birth of a girl. तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह, तो कल्चर टू कल्चर ये क्या रहते हैं, डिफरेंट्स इनके जो ओपिनियंस हो सकती है, ओके, उनकी मेंटेलिटी हो सकती है। तो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा ओडिशा के कोरापुर गांव का, तो वहाँ पर गर्ल का जो बर्थ है, ओके, फैमिली में गर्ल का जन्म होता है, तो उसे काफी अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, उनके लिए फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आगे बच्चों बात समझ में? अब देखिए बॉक्स में देखिए, द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड जनवरी 24 एज द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अंडरलाइन कीजिए, जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है अपने इंडिया में, 24 जनवरी, ओके, 24 जनवरी को। This day will be marked by a series of events to celebrate the girl child. The events will continue right up to March 8, which is the International Women Day. Okay? और बहुत सारे इसमें प्रोग्राम्स किए जाते हैं, मार्च 8 तक ये चलता है। मार्च 8 को क्या है, इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें दो चीजें हैं,
एक तो इंडिया के अंदर 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, और वर्ल्ड यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को। ओके, इसमें अंडरलाइन कर, समझ में आ गया बच्चों ये? अब देखिए, हम अभी हमने उड़ीसा के बारे में पढ़ा, ओके, जो कि इंडिया का एक स्टेट है, और अब हम पढ़ते हैं जापान के बारे में। एक इसमें कुछ स्टोरी है, उसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हिना मत्सुरी डॉल्स फेस्टिवल मनाया जाता है वहाँ पर। जो जापान है वहाँ पर क्या मनाया जाता है, एक डॉल्स फेस्टिवल मनाया जाता है, यानी कि गर्ल्स डे मनाया जाता है। हिना मत्सुरी उसका नाम है। तो डॉल फेस्टिवल है, तो उसको जापानी लैंग्वेज में जिस नाम से जाना जाता है उस फेस्टिवल को, उसे हम बोलते हैं हिना मत्सुरी। ओके, टेक प्लेस ऑन मार्च 3rd। और ये कब किया जाता है, वहां पर कब सेलिब्रेट किया जाता है, 3rd मार्च। एंड इज सेलिब्रेटेड गर्ल्स डे। तो हिना मत्सुरी डॉल्स फेस्टिवल और गर्ल्स डे दोनों एक ही दिन सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च 3rd को, हर साल। ऑन दिस डे फैमिलीज प्रे फॉर द हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑन देयर डॉटर्स। तो इस दिन जापान के लोग क्या करते हैं, अपनी जो डॉटर होती हैं या डॉटर्स होती हैं, उनकी लाइफ अच्छी हो, हैप्पीनेस हो, हमेशा वो खुश रहे, इसके लिए वो प्रे करते हैं कि वो हमें, उनकी जो डॉटर्स हैं या डॉटर है वो हमेशा क्या रहे, खुश रहे, काफी वो इम्प्रूवमेंट करे, डेवलपमेंट करे, काफी वो प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्ध रहे, इसके लिए गॉड से वो प्रे करते हैं। द सेलिब्रेशन टेक प्लेस बोथ इनसाइड द होम एंड द सी शोर्स। और ये जो सेलिब्रेशन है वहाँ सब जगह किया जाता है, घर के अंदर भी किया जाता है, और सी शोर का मतलब है बाहर भी, समुद्र के आस वहाँ पर सी है तो वहाँ पर भी ये सेलिब्रेशन किया जाता है। द सेलिब्रेशन आर मेंट टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट फ्रॉम गर्ल्स। और ये सेलिब्रेशन इसलिए किया जाता है कि जो भी बुरी जो शक्तियां हैं या जो भी बुराइयां हैं वो उनकी डॉटर से क्या रहे, दूर रहें, और उनकी जो डॉटर है हमेशा खुश रहें और काफी इम्प्रूवमेंट करे और हमेशा वो आगे बढ़े। ओके, द गर्ल्स फर्स्ट गर्ल्स डे इज कॉल्ड हर हार्जा जेको। अब देखिए, गर्ल्स फर्स्ट गर्ल डे, जिसे वहाँ की लैंग्वेज में कहते हैं हर्जू जेको, वहाँ की लैंग्वेज में। ऑन ए गर्ल हर्जू जेको इट इज वेरी पॉपुलर फॉर द गर्ल्स ग्रैंड पेरेंट्स टू बाय हर ए डिस्प्ले ऑफ डॉल्स। ओके, तो वहाँ पर उसके लिए ग्रैंड पेरेंट्स द्वारा डॉल्स वगैरह खरीदी जाती हैं। दिस डिस्प्ले कैन have up to 7 tiers with dolls and small furnitures. Okay, 3 layers में ये रहती है। Okay, small furniture पर रहती है। At the top are always the dolls of emperor and empress with a miniature gilded screen placed behind them, very much like how it is in the imperial court. और देखिए, ये वहाँ की जो डॉल्स रहती है उस तरह से रहती है कि जो एट द टॉप उसकी ऊंचाई पर हमेशा डॉल्स रहती हैं, डॉल्स ऑफ द एम्परर एंड एम्प्रेस की, वहाँ जैसे राजकुमारी रहती है, ओके, राजकुमार रहते हैं, इसी तरह डॉल्स को वहाँ पर रखा जाता है, स्क्रीन पर प्लेस्ड किया जाता है। ओके, these dolls display are dedicated to each blossom. Momo Seku is another name for the festival. और इसी तरह ये जो डिस्प्ले है ये डिफरेंट वहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं, मोमो सेको, ओके, और इसी तरह के और भी वहाँ पर जो फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पर भी इसी तरह से किया जाता है। हीना इज एन एंशिएंट वर्ड। अब देखिए, ऊपर अपन ने पढ़ा हीना मैट्सूरी, तो हीना वर्ड क्या है, एक एंशिएंट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डॉल। ओके, तो हिना का मतलब क्या होता है वहां पे, डॉल, एंड मत्सुरी मीन्स होता है फेस्टिवल, यानी कि क्या हो गया, डॉल्स फेस्टिवल। ओके, तो हिना मत्सुरी मीन्स हो गया डॉल्स फेस्टिवल। मोमो मीन्स पीच एंड सिकु इज अनदर वर्ड ऑफ फेस्टिवल। तो मोमो सिकुज का मतलब भी इसी तरह होता है, जो कि गर्ल के लिए, डॉल्स के लिए फेस्टिवल किया जाता है। जेंडर इनइक्वलिटी। अब देखिए, जो सोसाइटी है उसमें जेंडर इनइक्वलिटी दिखाई देती है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सोसाइटी के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो सबको इक्वल राइट्स हैं, कि गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी नज़र में क्या है, कानून की नज़र में बॉय हो या गर्ल हो सभी क्या है,
इक्वल है, बट सोसाइटी के अंदर ये डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं। एज द सोसाइटी अलॉट्स जेंडर रोल्स, इट इज ऑब्वियस दैट लाइफ ऑफ men and women from a very early age are fashioned by social attitude. In many communities, infant mortality rate, member of death is given year or period is highest among girls. अब देखिए बहुत सी सोसाइटी है, ओके, वहाँ देखा जाता है कि जो गर्ल चाइल्ड है उनकी जो डेथ होती है वो मेल से ज्यादा होती है। मीन्स इससे पता लगता है कि जो लोग हैं उनको गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए, उनको केवल क्या चाहिए, बॉय चाहिए। इसीलिए किसी भी तरीके से वो क्या हो जाते हैं, वो गर्ल चाइल्ड क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है और मर जाती है। फीमेल फोर्टिसाइड इन इन्फेटिसाइड, ओके, तो फिर जो गर्ल होती है तो उनको जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या उसकी कर दी जाती है। ओके, तो ये क्या थी, अपनी सोसाइटी में एविल प्रैक्टिस थी। ओके, ये बुराई थी अपनी सोसाइटी के अंदर। अब गवर्नमेंट ने क्या बना दिया है, कानून बना दिए हैं और बैन कर दिया है कि जेंडर जो भी है तो वो चेकअप नहीं किया जा सकता। और जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई, ओके, जिससे कि वो आगे प्रोग्रेस कर सके। वाइड स्प्रेड इन 21st सेंचुरी आर एग्जांपल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरह से जो था फीमेल फोर्टिसाइड या इन्फेंटिसाइड है। ओके, तो फोर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग यंग अनबॉर्न ह्यूमन बेबीज। तो जब बेटी का जन्म नहीं होता था उससे पहले ही उसकी जांच करवा के उसको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो यही कंडीशन कहलाती थी फीमेल फोर्टिसाइड। ओके, लो सेक्स रेशो। अब देखिए अपनी सोसाइटी में आपने देखा होगा सेक्स रेशो क्या है, पर 100 जो मेन है उनके साथ में कितनी वुमेन है। ओके, तो वो कहलाता है सेक्स रेशो। तो प्रॉपर सेक्स रेशो क्या होता है, जब दोनों क्या हो, सोसाइटी या कंट्री में दोनों क्या हो, इक्वल हो, दोनों बराबर हो। 100 मैन है तो 100 ही क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, वो बैलेंस होता है। बट अपनी सोसाइटी में क्या है, जो मैन है वो ज्यादा है और वुमेन क्या है, कम है। तो ये इम्बैलेंस है, तो ये सेक्स रेशो ऐसा नहीं होना चाहिए। The sex ratio, which means the number of females per 1000 males, is in some parts तो 100 नहीं, इसमें thousands के हिसाब से। तो सेक्स रेशो हम कैसे भी निकाल सकते हैं। ओके, तो जो 1000 जो मेन है उनके पीछे कितनी वुमेन है, तो वो कहलाता है सेक्स रेशो। Some parts of India as low as 500 girls for 1000 boys। अब देखिए कुछ पार्ट्स अपने इंडिया में ऐसे हैं कि वहाँ बॉयज की जो संख्या है, न्यू बॉर्न जो बॉयज हैं, ओके, वो तो 1000 है, जबकि गर्ल्स कितनी है, ओनली 500। तो मीन्स क्या है कि गर्ल चाइल्ड को कम पसंद किया जाता है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आर सम ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स। इनमें सबसे जो मेन जो नेम आते हैं वो कौन से स्टेट्स का आते हैं, सबसे पहले हरियाणा का आता है, पंजाब का आता है और फिर राजस्थान का आता है, कि वहां पर गर्ल चाइल्ड को पसंद नहीं किया जाता है और उनको पहले ही जब वो बॉर्न होती है तब या उससे पहले ही उसको मार दिया जाता है। ओके, गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है, बहुत सारी हमें ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है। तो सेक्स रेशो क्या हो गया, पर 1000 मैन के पीछे कितनी वुमेन है, ये कहलाता है सेक्स रेशो। If you look at the graph given below, you will understand that the difference in the boy-girl ratio is present in both rural as well as urban। तो नीचे ये ग्राफ है तो उसमें हम देखेंगे तो ये जो सेक्स रेशो है इसमें जो इम्बैलेंस पाया जाता है ये रूरल एरियाज में भी है और अर्बन एरियाज में भी। रूरल एरियाज में ज्यादा है और अर्बन एरियाज में क्या है, थोड़ा सा कम है। You will understand the difference of the boy ratio is present in both rural as well as urban areas. Girls are often denied equality in terms of good nutrition, food, health, care facilities and education. Okay? अब देखिए जो गर्ल चाइल्ड होती हैं अधिकतर इनको इग्नोर किया जाता है, बैलेंस डाइट इनको नहीं मिल पाती है, न्यूट्रिशन की इनमें कमी रह जाती है, गुड हेल्थ उनकी नहीं रह पाती। ओके, इसके अलावा जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो भी इनको ज़्यादा प्रोवाइड नहीं होती, जब और एजुकेशन भी इनको ज़्यादा नहीं दी जाती। अभी भी अपने इंडिया में बहुत सारे
स्टेट्स या विलेजेस या डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, ओके, या फैमिलीज भी मान सकते हैं, ओके, रिलीजियन, कास्ट, कुछ तो सभी बहुत सारी जगह ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पर जो गर्ल चाइल्ड है जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उसको इग्नोर किया जाता है, उनकी जो एजुकेशन है उन पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। डिस्क्रिमिनेटरी रियलिटी फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड girls are instilled with traits such as dependency of service, vigilance, while boys are encouraged to be dominant as well as given more freedom. अब देखो अर्ली टाइम से ही क्या है, काफी पहले के टाइम से ही ये अपनी सोसाइटी में चला रहा है, जो गर्ल है, ओके, उसे को अपने ऊपर निर्भर माना जाता है कि वो अपने ऊपर बोझ है, निर्भर है, हमें हमारे ऊपर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि हमें उसके भविष्य के बारे में किस तरह से मैनेज करना होगा, है ना। जबकि और अपने अंडर में ही उसको माना जाता है कि जो जब तक वो अपने पेरेंट्स के पास में रहेगी तो अपने जो ब्रदर्स हैं, बड़े भाई बहन, बड़े भाई हैं या फिर उनके मम्मी पापा है, उसके अंडर में ही उसको सब कुछ करना पड़ेगा। जबकि जो बॉयज है उनको काफ़ी फ्रीडम दे दी जाती है, काफ़ी उनको आज़ादी दे दी जाती है, गर्ल को हर काम जो है वो अपने पेरेंट्स से, भाइयों से पूछ कर करना पड़ता है, जबकि बॉयज के लिए ऐसी कोई ज़्यादा पाबंदी या रेगुलेशंस रूल्स नहीं होते। Girls are required to help with household chores, which is most likely a way of training them for the specific role they need to take up in the future. As they grow up, the educational opportunities of them girls get influenced by their gender. अब देखिए क्या होता है, इस तरह से बहुत सारी उनमें उनको अपने अंडर में रखा जाता है, लेकिन अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर उनको एजुकेशन दी जाए, तो वो भी क्या हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, अपने फ्यूचर को वो बना सकती है। लो वैल्यू ऑफ हाउस वर्क। अब देखिए जो हाउस वर्क होता है, आपने देखा होगा जो वुमेन है वो घर का वर्क करती है, लेकिन उनको वैल्यू नहीं दी जाती है, ओके। पूछते हैं कि आपके मदर क्या करती है, कुछ नहीं, बस घर रहती है, हाउस वाइफ है, यानी कि उनके वर्क को वैल्यू नहीं दी जाती। जबकि आपने देखा होगा कि जो मदर है उनको भी घर पर दिन भर काम करना पड़ता है, पूरे परिवार को संभालना पड़ता है, बट उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं मानी जाती, ओके। Traditionally, women are considered suitable for jobs in which they can balance both home and career. The work and the remuneration given for the work done by women is valued lower as compared to that of men. अब देखिए जो वुमेन अगर वो बाहर भी वर्क करती है, संदीप, वेरी गुड संदीप, बिल्कुल राइट टाइम पर आए, अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुई है, ओके। आप तो थोड़ा जल्दी आ गए, कहाँ थे इतनी देर? नेटवर्क नहीं था, ओके। फिर भी राइट टाइम पर मिल गया आपका नेटवर्क, ओके। यस, अब देखिए इसमें वैल्यू, अब जो वर्क ये करती है, जो वुमेन जो भी वर्क करती है, चाहे वो घर में करे या बाहर में, ट्रेडिशनल भी अपने ये ऐसा होता था कि पहले के टाइम में भी जो वुमेन है वो भी वर्क करती थी, ओके बाहर, बट उनकी जो वैल्यू है वो कम मानी जाती थी कंपेयर टू दैट ऑफ द मैन। द वर्क डन बाय ए वुमेन इज वैल्यू लोअर एज कंपेयर टू दैट ऑफ मैन, कि जो वुमेन वर्क करती है तो उसकी वैल्यू कम मानी जाती है, किससे कंपेयर कर रहे हैं अगर मैन से, कि जो मैन वर्क कर रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, वुमेन की वैल्यू क्या है, उसके वर्क की कम है। अब देखिए बच्चों इसके बाद में जो अपना टॉपिक है वो काफी लॉन्ग है, एक ही पैराग्राफ है लेकिन वो काफी 1 पेज से ज्यादा है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बिकॉज अपना टाइम भी ओवर हो रहा है, ओके। अब मैं आपको इससे पहले वाला जो लेसन था उसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। इसमें अपने कौन कौन से पार्ट्स रह गए थे बच्चों, इसमें एमसीक्यूज हो गए अपने इससे पहले वाले लेसन के। देखिए एक बार पेज नंबर 232, टेक आउट पेज नंबर 232।
एमसीक्यूज कंप्लीट है इसमें। आयुषी समझ में आ गया? अभी आपने मैसेज किया था कि सर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स मेरे समझ में नहीं आ रहे। आयुषी आप सुन पा रहे हैं? क्या लिसन में? अभी आयुषी ने मैसेज किया था थोड़ी देर पहले, तो फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया आपने? मैंने वापस रिसेंड किया है आपके नंबर पे। ओके, तो फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बाकी बच्चे भी देख लीजिए अगर आपको उसमें थोड़ा बर्ड दिखाई दे रहा हो तो। यस, कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट में लेजिस्लेचर, थर्ड में 500, ओके, और फोर्थ में इनडायरेक्टली, फिफ्थ में रिप्रेजेंटेटिव एंड सिक्स्थ में कॉन्स्टिट्यूंसी। ओके, क्लियर है? इसमें मैच द फॉलोइंग मैंने आपके पास में सेंड कर दिया है, एमसीक्यूज भी हो गए इसमें, क्वेश्चन आंसर मैं आपके पास में सेंड कर दिया। ओके, और कुछ प्रॉब्लम आयुषी एंड अदर स्टूडेंट्स? इससे पहले वाले लेसन में कुछ प्रॉब्लम है आपको? नो? ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।